हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए होने वाली है। इसमें स्पेशल ये होगा कि देखेंगे नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, चाहे वो आपके मनी मैटर्स को लेके हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो। इस टाइम पे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की एनर्जी चेक करेंगे, बट टॉपिक यही है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। जितनी आपके साथ मैच करती है उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए लियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लियोज, सबसे पहले आपका रिलेशनशिप देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सिंह राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप के लिए गाइड करिए। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए सिंह राशि के रिलेशनशिप को लेके। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए सिंह राशि के रिलेशनशिप को लेके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे हो। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप को ही देखते हैं। तो आपके कार्ड कहते हैं लियोस कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में पास्ट में थे, ये सभी के लिए रेजोनेट करेगा, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है और रिश्ते ऑफ कोर्स सबके होते ही हैं। तो लियोस, आपके रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी ये कहती है कि कुछ चीजें थी जो आपके साथ में सही नहीं हुई और आपने उसके लिए आवाज उठाई। यानी कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कोई रुकावट ऐसी थी जिनके साथ में भी आप थे, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग की काफी कमी थी। कोई मेजर इशू ना होते हुए भी, जैसे तिल का ताड़ बन जाना, इस टाइप का रिलेशनशिप आपका रहा कि एक सेटिस्फेक्शन ना होना और आप किसी और दिशा में जा रहे हैं, वो किसी और दिशा में जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में आपके कहीं ना कहीं रुकावट रही और आपने उस पे स्टेप उठाया। प्रेजेंट एनर्जी भी आपके रिलेशनशिप की ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में काफी लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, जिसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, टैरो जो है वो एक गाइडेंस कार्ड होते हैं जो आपको गाइड करते हैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिचुएशन के लिए। तो अगर आप कुछ चीजों को जान गए हैं तो आपको उसके हिसाब से ही आगे बिहेव करना चाहिए। अगर आप किसी पार्टनर के साथ में हैं, यहाँ मैं लव रिलेशनशिप भी कहूंगी और दूसरे सोशल अदर रिलेशनशिप की भी यहाँ पे बात हो रही है। किसी ना किसी रिश्ते में आपके लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इस टाइप की कंडीशन बनी हुई है, जिसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें। अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो आपको इसमें काफी तकलीफ हो सकती है। आगे के लिए भी आपके कार्ड यही कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट की जो एक एनर्जी रिलेशनशिप को लेके आपकी लाइफ में रही, वो आपको इतना कंफ्यूज कर गई कि आप किसी स्टेप उठाने की कंडीशन में अपने आप को महसूस लग ही नहीं रहा आपको कि आप कोई स्टेप भी उठा सकते हैं। आपने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि जो भी ईश्वर करेंगे वो ठीक करेंगे। आपको एक्चुअल पता है, मैं ये भी कह दूं लियोस की एक्चुअल आपको पता है कि कहां पे गलती हो रही है, बट आप उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। एक कंफ्यूजन की कंडीशन बनी हुई है। 7 ऑफ कप भी यही बताता है। जरूरत से ज्यादा चीजें, मतलब बहुत सारे मैटर आपने अपनी लाइफ में इकट्ठे कर रखे हैं, जिसमें से आप किसी भी एक पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके मनी मैटर्स भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, लव अफेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अदर रिश्ते हो सकते हैं, सोशल कनेक्टिविटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। आप सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन आप किसी एक भी चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं और चीजें उतनी स्मूथ आपकी लाइफ में नहीं चल रही हैं। चाहिए आपको सब कुछ। पास्ट की मेमोरी में आप ज्यादा खोए हुए हैं। उस टाइम पे ऐसा अच्छा था, उसी टाइम पे सब कुछ ठीक था। आप किसी ऐसे रिश्ते में भी हो सकते हैं जिसकी आप पास्ट मेमोरीज में ज्यादा खोए हुए हैं। आपके रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की काफी कमी है, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई रिश्ता हो। क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत लंबे टाइम तक आप कहीं स्टक रहते हैं तो फिर आप कुछ भी सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं रहते। चीजों में सुधार तभी आएगा जब आप उन पे एक्शन लेंगे। चीजें इतनी बिगड़ रही हैं कि आप उन पे एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। कुछ और क्लियर करते हैं आपके चीजों को। ओके, आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो टूटने की कगार पे है, या फिर उसमें बहुत ही जबरदस्त झटका है। एक ऐसा झटका जिसको कि आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक बदलाव की सिचुएशन, बदलाव की कंडीशन आपके किसी न किसी रिश्ते में जरूर बन रही है। बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल आ जाएगी। चीजें आपके सामने हैं, रिश्ते आपके सामने हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, और आपको उनमें परफेक्शन चाहिए, बट वो परफेक्शन नहीं मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी आधा अधूरा नहीं चाहिए, और आप उस चीज से बैकअप क्विट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप का मुद्दा काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर लेकर आए, और इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि कंफ्यूजन की कंडीशन में तो देखिए आप हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप आपको लगता है कि सामने से कहीं आपके ऑफर आए और आप उसको एक्सेप्ट करें, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिमागी तौर से अगर आप खुद को फ्री करेंगे तो ही ऐसा होगा। रिश्तों में आपके वही एक रुकावट जिसको कह लीजिए, इतनी सारी चीजें चारों तरफ हैं, कोई एक चीज मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी द मून का आया है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बीच में बहुत सारी चीजें हैं। हर रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप जो है वो मुझे स्मूथ नजर नहीं आ रहा है। या तो आपका ब्रेकअप सेपरेशन की कंडीशन में आप हैं, तो उस वजह से आप बहुत ज्यादा अपने आप को लो एनर्जी में डला हुआ महसूस कर रहे हैं। 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर काफी है, 6 नंबर भी है, यहाँ पे 13 भी है, 16 नंबर भी है, और 7 ही हो गया है नंबर भी। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको केतु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि दिमागी तौर से आप काफी बंधे हुए मुझे लग रहे हैं। आपके एक्शन में भी खराबी है, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो लियोज, मुझे आपके रिलेशनशिप में एक काफी डार्क एनर्जी नजर आ रही है। आपको इस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो जाएं। और साफ साफ मैं यहाँ पे बोलूंगी कि क्या खराबी है, क्या चीजें गलत हैं, क्यों गलत हैं, आपको पता है। कभी कभी हमें मालूम होता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उसके लिए भी ईश्वर से आप माफी मांगिए। ईश्वर से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी गलत बात को सही साबित करवा दें दूसरे के आगे जाके।
जो चीजें गलत हैं, क्यों गलत हैं, आपको पता है। एक लाइटली आउटकम देखते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप से खुद जब हम कार्ड निकालते हैं, मैं खुद बहुत निराश हुई हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। काफी डावाडोल आपकी कंडीशन है, पैसे को लेके भी और प्यार को लेकर भी। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल आपको क्या करना चाहिए। तो मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीजों को, हेल्दी चीजों को। याद रखिए, अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है, आप बार बार उसी के पीछे पड़े रहेंगे, तो आप अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल करेंगे। तो अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप को, यहाँ रिलेशनशिप की रीडिंग थी, तो हेल्दी रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करिए। हेल्दी रिलेशनशिप को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ही आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। अब कुछ देखते हैं आपके फाइनेंस को लेके। फाइनेंस भी जरूरी है, यहाँ से जंप मत कर जाइएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के फाइनेंस के लिए। बहुत अच्छा कार्ड है द मैजिशियन। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के फाइनेंस के लिए। स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आपका 3 ऑफ कप का है। तो लियोज आपके फाइनेंस के लिए थैंक गॉड की कुछ अच्छा आया है। लियोज आपके पास्ट के लिए कार्ड अच्छे हैं, काफी बढ़िया रहा है आपका फाइनेंस। और लियोज के पास मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पावर, स्ट्रेंथ, ये चीजें होती हैं, क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं। तो पास्ट का अच्छा था आपका फाइनेंस। प्रेजेंट में आपको काफी हिम्मत करनी पड़ रही है, लेकिन आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं कुछ तकलीफ थी, मुझे वैसे पास्ट में भी कुछ तकलीफ पैसे को लेके आपकी नहीं नजर आ रही है। हाँ, चैलेंजेस देखिए हमेशा होते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, किसी भी तरीके का जॉब, बिजनेस या किसी भी तरीके से आप धन संबंधी ये रीडिंग हो रही है, तो कुछ भी चैलेंजेस तो देखिए होते हैं, और उन चैलेंजेस को पार करना ही हिम्मत कहलाता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। 8 नंबर का कार्ड है, और मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना ही आपको फल मिलेगा। आपके फाइनेंस मुझे फ्यूचर में भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, बट हाँ, यहाँ पे आपको तय करना है कि आप अपने पैसों के साथ, आप अपने धन के साथ में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो भी आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या उनको ठीक ढंग से खर्च करते हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। अगर पैसा आया, उसे उड़ा दिया, तो आगे नहीं होगा। क्योंकि मुझे आगे लग रहा है कि आपको अपने फ्यूचर की भी चिंता है। तो पैसे को आपको संभाल कर रखना है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपके भविष्य में काम आए। तो धन संबंधी मामलों के लिए काफी बड़ा यस है। थोड़ा सा डाउट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, जो ये पैसा है, इस पैसे के लिए आप काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रगल के बाद पैसा मिलता है तो प्लीज उसको संभाल कर रखिएगा। नई शुरुआत करिए चीजों की, सब कुछ सही होगा। आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं किसी के साथ में, और जो भी अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या अपने धन संबंधी मामलों को आप किसी दूसरे बंदे के द्वारा इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के कराइएगा। तो धन संबंधी मामलों के लिए आपके काफी बड़ा वाला यस है।
इसके अलावा कुछ डिवाइन गाइडेंस कार्ड देखते हैं। डिवाइन गाइडेंस आपका आया है पेशेंस। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता आपको समझाने का। और इसका बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी है स्ट्रेस का कार्ड। 7 नंबर के कार्ड है, यानी कि चीजों को बहुत सोच समझ कर कीजिए। आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। पेशेंस रखना क्यों जरूरी है? जब एक औरत माँ बनती है तो वो कितनी परेशानियां सहती है, बट बच्चे के लिए वो रेडी होती है। हर चीज का, हर समस्या का एक पैटर्न होता है, एक सर्कल होता है। उस सर्कल में ही आपको रहना है। एक टाइम पीरियड के बाद ही चीजें बदलती हैं, चेंज होती हैं, जिसे आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। आप चंद्रमा देख रहे हैं किस तरह से धीरे 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 वो बढ़ रहा है और किस तरह से वो घट रहा है। एक माँ देख रहे हैं आप इसमें। एक माँ जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले एक माँ कितना कुछ सहती है, बट वो रेडी होती है बच्चे के जन्म के लिए। इसी तरह से आपको अपने कर्म करने हैं। सही बीज बोइए ताकि आपको सही चीजें प्राप्त हों। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आपको अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करना है, धैर्य रखना है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो एक टाइम के बाद में नतीजा बहुत ही अच्छा होगा। तो घबराइए मत लियोस, चेंजेस आते हैं लाइफ में, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।